हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम्यो लाइफ केयर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिक के बारे में, जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, 15 मार्क्स में फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। सो द वर्ड लॉजिक मीन्स द साइंस एंड आर्ट ऑफ रीजनिंग। लॉजिक क्या है? तो साइंस है और आर्ट ऑफ रीजनिंग है, यानी कि हम कैसे उसको उसके पीछे के कारण निकालते हैं, कैसे उसको समझते हैं, तो उसको कहेंगे आर्ट ऑफ रीजनिंग। सो लॉजिक का मीनिंग क्या है? साइंस एंड आर्ट ऑफ रीजनिंग। सेकेंड वन डेफिनेशन इज अ वे ऑफ थिंकिंग और एक्सप्लेनिंग समथिंग वेदर राइट और रॉन्ग, यानी कि हमारे सोचने का और समझने का जो हमारा वे है उसको कहेंगे लॉजिक। भले वही सही हो या गलत हो, पर जो सोचने का वे है, एक्सप्लेन करने का वे है, उसको कहेंगे लॉजिक। द लॉजिक, साइंस ऑफ रीजनिंग एंड साइंस ऑफ इन्फेरेंस। नेक्स्ट है लॉजिक हेल्प अस टू डिस्कवर द ट्रूथ फ्रॉम ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम डिफरेंट परमिसेस। यानी कि लॉजिक हमें कहाँ पे मदद करता है? तो लॉजिक हमें ट्रूथ निकालने में हमें मदद करता है। सो परमिसेस का मीनिंग क्या है? परमिसेस इज अ स्टेटमेंट और एन आइडिया ऑन विच द रीजनिंग बेस्ड, यानी कि जिन पे रीजन बेस्ड होता है। तो परमिसेस का मीनिंग क्या है? कि आइडिया। और इन्फेरेंस इज अ कंक्लूजन रीच ऑन दी बेसिस ऑफ अवेलेबल फैक्ट, यानी कि इन्फेरेंस का मीनिंग क्या है? कि कोई कंक्लूजन है जो फैक्ट पे अवेलेबल फैक्ट पे बेसिस होता है। तो आपको याद रखना होगा, परमिसेस का मीनिंग ये है आइडिया और इन्फेरेंस का मीनिंग है कंक्लूजन। सो टू वेज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग डिस्कवरिंग ट्रूथ सेज बेकन, यानी कि जो बेकन है, जो डॉक्टर बेकन, जो हमारे इंडक्टिव लॉजिक के फादर है, जिन्होंने हमें इंडक्टिव लॉजिक दिया। सो ये वाइवा में पूछा जाता है कि इंडक्टिव लॉजिक के फादर कौन है? तो डॉक्टर बेकन। देयर आर टू लॉजिक टू अराइव द कंक्लूजन। फर्स्ट लॉजिक इज अ डिडक्टिव लॉजिक एंड सेकेंड वन इज अ इंडक्टिव लॉजिक। फर्स्ट, डिडक्टिव लॉजिक। इट इज़ अ मेथड ऑफ लॉजिक a process of reasoning from generalized premises to particular inference। परमिसेस का मीनिंग क्या है? कि आइडिया, और इन्फरेंस का मीनिंग क्या है? कि कंक्लूजन। सो जनरलाइज्ड आइडिया टू पर्टिकुलर कंक्लूजन पे हमें जाना है। कोई हमारे पास जनरल आइडिया है, उससे हमें पर्टिकुलर कंक्लूजन पे जाना है। तो हियर द पर्टिकुलर कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम यूनिवर्सल और जनरल परमिसेस। If the general premises is true, then the particular conclusion derived from these premises must also be true। यानी कि जो जनरल परमिसेस है, जो हमारा जनरल आइडिया है, वो ट्रू होगा, तो जो हमें पर्टिकुलर जो परमिसेस मिलेगी, जो जनरल टू पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर परमिसेस जो हमें मिलेगी वो सही होगी। सो द कंक्लूजन ऑफ द डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट नेवर गोज बियॉन्ड द एग्रीड जनरल परमिसेस। सो यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फर्स्ट इज अ जनरल परमिसेस के बारे में बात करते हैं। तो जनरल परमिसेस क्या है? कि ऑल द मेडिकल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। हमें पता है कि ऑल मेडिकल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। सो ये बात हुई जनरल में क्या आता है? कि सबके बारे में बात कर रहे हैं कि मेडिकल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। अब पर्टिकुलर कोई एक स्टूडेंट पे जाते, तो राम इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट। सो अब हम बात करेंगे कि हमें पहले जनरल परमिसेस में बात की कि ऑल द स्टूडेंट आर मेडिकल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। सो रामा इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट। तो ये अब कंक्लूजन आया हमारे पास कि राम वो भी मेडिकल स्टूडेंट है, यानी कि वो भी इंटेलिजेंट है। तो हियर द पर्टिकुलर कंक्लूजन ऑफ अ डिडक्टिव लॉजिक सेज द रामा इज इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट, as the general premises says all the medical students are intelligent। तो यहाँ पे डिडक्टिव लॉजिक हमें समझा रहा है कि जनरलाइज परमिसेस टू पर्टिकुलर इन्फ्रेंस, जनरलाइज आइडिया टू पर्टिकुलर कंक्लूजन पे हमें जाना है। तो ये डिडक्टिव लॉजिक के बारे में बात हुई। तो अब इंडक्टिव लॉजिक के बारे में। द वर्ड इंडक्टिव लॉजिक मीन्स टू एड टू इंट्रोड्यूस। सो दिस टाइप ऑफ लॉजिक इज एड समथिंग इन अ लॉजिक। 80% ऑफ साइंटिफिक रूल्स आर बेस्ड ऑन द इंडक्टिव लॉजिक, यानी कि 80% साइंटिफिक रूल्स जो इंडक्टिव लॉजिक पे बेस करते हैं। वी कैन डिफाइन द इंडक्टिव लॉजिक इन फॉलोइंग मैनर। प्रोसेस ऑफ ड्राउनिंग यूनिवर्सल कंक्लूजन फ्रॉम पर्टिकुलर परमिसेस।
universal conclusion from particular premises. So example might is right, it is a nature law of cure. आगे मैं बताता हूँ कि नेचर ऑफ लॉ क्या है. We can see that it is everywhere in the nature, superior is always rule on the inferior. यानी कि जो superior होता है always rule on the inferior, जो inferior पे राज करता है. जो शेर है वही हिरन को खाएगा, हिरन शेर को कभी नहीं खा पाएगा. तो ये हुआ superior is always rule on the inferior. तो जो यूनिवर्सल लॉ है उस पे, जो यूनिवर्सल लॉ पे हमें पर्टिकुलर पे जाना है. अब जनरल टू पर्टिकुलर जाना है. सो आगे हमने इंडक्टिव में देखा कि जनरलाइज परमिसेस टू पर्टिकुलर इन्फ्रेंस पे जाना है. सॉरी, मैं यहाँ पे गलत बोल गया. इंडक्टिव लॉजिक में क्या है कि पर्टिकुलर से हमें जनरल पे जाना है. सो नेचर लॉ ऑफ क्योर क्या है कि द वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज अ परमानेंटली एक्सटिंग क्यू इज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय स्ट्रॉन्गर. यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वीकर डायनेमिक अफेक्शन है, जो वीकर डिजीज है, वो स्ट्रॉन्गर वन वाइटल फोर्स, जो हमारा वाइटल फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो वो वीकर डायनेमिक अफेक्शन है. जो वीकर डिजीज है वो बॉडी से निकल जाता है. तो ये हमारा पर्टिकुलर, ये हमारा बात हुई यूनिवर्सल लॉ की. सो नेचर ऑफ लॉ यूनिवर्सल लॉ है. सो होम्योपैथी इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द इंडक्टिव लॉजिक. इंडक्टिव लॉजिक में हम डिडक्टिव लॉजिक में देखा तो हम जनरल टू पर्टिकुलर जाएंगे, जनरल परमिसेस टू पर्टिकुलर कंक्लूजन, पर्टिकुलर इन्फरेंस में. अब इंडक्टिव लॉजिक में क्या है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ से हमें पर्टिकुलर चीज़ से हमें कोई कंक्लूजन पे पहुंचना है, पर्टिकुलर टू जनरल पे पहुंचना है. सो इंडक्टिव लॉजिक रिकमेंड्स फॉर स्टेप. फर्स्ट इज एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इज अ करंट इंटरप्रिटेशन, third one is a rational explanation, and fourth one is a scientific construction. So first is exact observation. So वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ. Hahnemann was a keen observer. By his basic reasoning and observation, he declared that the orthodox medical system is a cruel and harmful method, and the renunciated his medical practice to support his family. He took up the work of a translation. So Hahnemann सर थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एलोपैथिक मेडिसिन जो ब्रांच है वो वेरी क्रूरल है और हार्मफुल होती है. तो उन्होंने वो काम छोड़ दिया और नई जॉब उन्होंने ली कि कोई ट्रांसलेट करते, कोई बुक ट्रांसलेट करते. द इन्वेस्टिगेटिव माइंड ऑफ हनीमैन वॉज नॉट हैप्पी विद द स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर कूलेन इन द टेस्टिस ऑफ मटेरिया मेडिका, ट्रेटिस ऑफ मटेरिया मेडिका. यानी कि वो मटेरिया मेडिका का जो डॉक्टर कूलेन का जो ऐसे था उन पे वो हैप्पी नहीं थे. तो जो वो क्या था तो आप आगे देखते हैं. इट वॉज अ रिटर्न इन अ स्मॉल फुट नोट ऑफ द बुक दैट सिंकोना बार्क क्योर्स द मलेरिया बिकॉज ऑफ द इट्स बिटरनेस. थ्रू हिज वर्क वॉज टू ट्रांसलेट द बुक. द curious mind of Hahnemann wanted to investigate the truth behind the cinchona bark. Only his investigative observation led to the birth of homeopathy. यानी कि जो हनीमैन सर के ऑब्जर्वेशन की जो उनके पास खूबी थी, जो खूबी नहीं बोल सकते पर हनीमैन सर के पास जो ऑब्ज़र्व करने का जो उनके पास नज़रिया था वो सभी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते थे. तो उन्होंने ये बुक में ऑब्ज़र्व किया कि डॉक्टर कुलेन ने लिखा था कि सिंकोना बार्क जो हमारी फर्स्ट मेडिसिन है, हनीमैन सर ने जो फर्स्ट मेडिसिन दी हमें वो सिंकोना बार्क थी. तो सिंकोना बार्क है उसकी बिटरनेस की वजह से जो मलेरिया जो डिजीज़ है वो उसके सिम्टम्स दूर हो जाते थे. तो हनीमैन सर ने इस उनके इन्वेस्टिगेटिव माइंड का जो ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने ये एग्जिट ऑब्जर्वेशन की मदद से हमें दिया कि ये यहाँ से होम्योपैथी का बर्थ होता है. सो सेकेंड है करंट इंटरप्रिटेशन, जो सेकेंड स्टेप है. हनीमैन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ अ सिंकोना बार्क ऑन हिज ऑन बॉडी. He was convinced that the cinchona bark has the capacity to produce malaria-like symptoms in a healthy human body. Taking his experience as a particular premises, Hahnemann wanted to verify the sum on the other fellow beings. As he expected, all of them were attracted by malaria-like symptoms, attacked by the malaria-like symptoms
ऑल ऑफ देम वेर अटैक बाय द मलेरिया लाइक सिम्टम्स। सो हम ड्रग प्रूविंग कैसे करते हैं कि कोई मेडिसिन है वो हम पेशेंट पे देंगे, हेल्दी ह्यूमन बींग को देंगे, तो जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है तो वो हुआ हमारा ड्रग प्रूविंग। सो हनीमैन सर ने यहाँ पे करंट इंटरप्रिटेशन जो उनके पास उन्होंने किया कि हनीमैन एक्सपेरिमेंट ऑफ इफेक्ट सिंकोना बार्क थी वो उन्होंने खुद ने ली और उन्होंने सिम्टम्स को नोट किया और उनके कलीग और उनके फैमिली मेम्बर को भी दिया, तो उन्होंने मलेरिया लाइक की सिम्टम्स उनसे पाए। सो कंसिडरिंग ईच पर्सन एक्सपीरियंस एज अ पर्टिकुलर परमिसेस, जो पर्टिकुलर इंसान थे जो हनीमैन सर खुद ने, उनके कलीग और फैमिली मैन ने जो उन पे एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि जो ड्रग प्रूविंग हुआ वहाँ पे, जो पर्टिकुलर उनसे एक सिम्टम्स लिया। So Hahnemann come to the general conclusion that cinchona bark cures the malaria because it has the capacity to produce the malaria in the healthy human being and not because the bitterness। यानी कि डॉक्टर कुलन क्या कह रहे थे कि सिंकोना बार्क की बिटरनेस की वजह से मलेरिया जो दूर हो गया था, पर हनीमैन सर ने यहाँ पे उनकी करंट इंटरप्रिटेशन की वजह से उन्होंने करंट इंटरप्रिटेशन दिया कि जो सिंकोना बार्क है वो मलेरिया लाइक सिम्टम्स हेल्दी ह्यूमन बींग में प्रोड्यूस करता है, तो वो जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है तो वही सिम्टम्स वो मलेरिया के दूर करता है। सो ये करंट इंटरप्रिटेशन हुआ। थर्ड वन इज अ रीजनल एक्सप्लेनेशन। हनीमैन वेंट थ्रू द मेडिकल लिटरेचर एंड फाउंड दैट द लॉ ऑफ सिमिलिया, यानी कि हनीमैन सर को अब लॉ ऑफ सिमिलिया मिला। हिपोक्रेट्स, पैरासेल्यूस एंड सेथल एक्सेट्रा यूज द लॉ ऑफ सिमिलिया, यानी कि ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी लॉ ऑफ सिमिलिया को दिया था, वो यूज़ करते थे इनको। हनीमैन वेंट टू अप्लाई दिस सेम लॉ ऑन द अदर मेडिसिनल सब्सटेंस, यानी कि फिर हनीमैन सर आगे एक्सपेरिमेंट करते गए। ही प्रूव द वेरियस ड्रग ऑन द हिमसेल्फ एंड अदर फॉर ह्यूमन बीइंग एंड फाउंड द एक्सपेरिमेंट शोइंग यूनिवर्सल रिजल्ट, यानी कि उन्होंने फिर काफ़ी सारे मेडिसिनल सब्सटेंस उन्होंने प्रूव किए। हनीमैन कंस्ट्रक्टेड द जनरल कंक्लूजन दैट द ड्रग क्योर द डिजीज बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द सेम इन द हेल्दी ह्यूमन बींग, यानी कि ड्रग है जो मेडिसिनल सब्सटेंस है उनके पास कोई सिम्टम्स, वो जब हम उसको लेते हैं तो वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है हेल्दी ह्यूमन बींग में, तो वो जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है तो उनमें कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द सेम इन द हेल्दी ह्यूमन बींग, यानी कि जो द ड्रग डिजीज प्रोड्यूस करता है सिम्टम्स, वो वही सिम्टम्स वो उसको दूर कर सकता है। सो द ड्रग क्योर द डिजीज बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द सेम इन द हेल्दी ह्यूमन बींग। द जनरलाइज कंक्लूजन इन द लेटर ईयर बिकम द लॉ ऑफ होम्योपैथिक, यानी कि जो जनरल कंक्लूजन हमें मिला कि जो जो ड्रग सिम्टम्स है वो डिजीज़ के सिम्टम्स को क्योर करता है, तो ये हमें होम्योपैथिक बाद में हनीमैन सर ने दी। सो लास्ट वन इज अ साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च ऑफ द लिटरेचर। हनीमैन कुड confidently state that medicines cure the disease because they can produce the similar disease in the healthy individual. After 6 years of experiment, Hahnemann in the year of 1796 come out with his first essay on the homeopathy, an essay on new principle for asserting the curative power of a drug and some examination of the previous principle, यानी कि लास्ट में उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया 6 ईयर के बाद। 1796 में उन्होंने एक ऐसे दिया कि होम्योपैथिक के प्रिंसिपल कैसे वो उसका क्योरेटिव पावर है ड्रग का, तो ये हुआ साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन। सो ये बात हुई हमारे इंडक्टिव लॉजिक की। सो लास्टली हम फास्ट में कवर करते हैं। तो फर्स्ट है लॉजिक का मीनिंग क्या है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ रीजनिंग। तो डॉक्टर फ्रांसिस बेकन थे, वो हमारे इंडक्टिव लॉजिक के फादर थे, उन्होंने इंडक्टिव लॉजिक दिया। सो 2 टाइप्स ऑफ लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक एंड इंडक्टिव लॉजिक। फर्स्ट इज अ डिडक्टिव लॉजिक। इसका मीनिंग क्या है कि जनरल परमिसेस टू पर्टिकुलर इन्फ्रेंस पे जाना है, जनरल आइडिया से पर्टिकुलर कंक्लूजन पे जाना है। और इंडक्टिव लॉजिक का मीनिंग क्या है, तो पर्टिकुलर आइडिया से जनरल कंक्लूजन पे जाना है। सो यहाँ पे इंडक्टिव लॉजिक जो हमारी होम्योपैथी है इस पे बेस्ड है। सो
ये हमारा इंडक्टिव लॉजिक 4 स्टेप में होती है। सो यहाँ पे क्या एग्जांपल होगा राम और राम का, तो जनरल पर यहाँ पे पर्टिकुलर परमिसेस आएगी। यहाँ पे पर्टिकुलर आएगा जो राम इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट और सीता इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट। यहाँ पे एक दूसरा भी आएगा कि सीता भी लेंगे हम। हनीमैन सर ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन खुद पे किया था और फैमिली मेम्बर पे किया और कलीग के साथ किया, फिर आगे सबके साथ एक्सपेरिमेंट करते गए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पर्टिकुलर इंसान था, पर्टिकुलर इंसान के पास से सिम्टम्स लिए और उनको मिलाए और एक जनरल कंक्लूजन निकाला कि ये सिम्टम्स होंगे तो ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे हम। तो यहाँ पे ये मीनिंग हुआ कि राम इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट एंड सीता इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट। सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि मेडिकल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, राम इज़ अ इंटेलिजेंट एंड सीता इज़ अ इंटेलिजेंट बिकॉज बोथ ऑफ मेडिकल स्टूडेंट। सो ये मैंने नागेंद्र बाबू में से चला है। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। और इसमें कुछ आप सुझाव भी दे सकते हैं कि मैं क्या चेंजेस करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।